गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 MB के एक्ट नॉट इन हरी। कोई भी काम जल्दीबाजी में मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे समझना चाहिए, सोचना है, उसके बाद कोई भी काम को करना है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में पढ़ेंगे, इससे हम कुछ क्या मोरल मिलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, पहला कहानी है लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ वाइज किंग। बहुत पहले की कहानी है कि किसी समय में एक राजा रहा करता था, बहुत ही वाइज था, बहुत ही बुद्धिमान था। ही हैड पैरोट नेम्ड हीरामन। उसके पास एक तोता था जिसका नाम था हीरामन। दिस पैरोट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पैरोट बट वॉज सो वाइज दैट द किंग नेवर टूक एनी डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग इट। ये मामूली तोता नहीं था, ये जो तोता था जो बहुत वाइज था, बहुत ही बुद्धिमान था। राजा कोई भी डिसीजन लेता था तो इससे बिना पूछे नहीं लेता था, कोई भी निर्णय लेता था तो इससे बिना पूछे नहीं लेता था। ठीक है। वंस हीरामन सेड टू द किंग, योर मैजेस्टी, yesterday some of my fellow parrots come to me and told me that my parents were seriously ill. एक बार हीरामन अपने राजा से कहा, महाराज, यस्टरडे यानी कि पिछला दिन, आने वाला कल नहीं, बीता हुआ कल, कुछ मेरे दोस्त, पैरोट्स के दोस्त, उससे बोलने आए थे कि उसका पेरेंट्स मतलब माता पिता जो बहुत सीरियसली मतलब बुरी तरह से बीमार है, दे वांटेड टू सी मी, और वे मुझे देखना चाहते हैं। पैरोट्स के पेरेंट्स जो है उनको देखना चाहते हैं, यानी कि पैरट को। ठीक है बच्चों। सो आई हैव टू गो टू माई नेटिव प्लेस फॉर अ फ्यू डेज। और इस कारण मुझे थोड़ा पेरेंट्स के पास जाना है कुछ दिनों के लिए। काइंडली परमिट मी टू डू सो, और मुझे आप आज्ञा दें जाने के लिए। आई प्रोमिस आई शैल रिटर्न विद इन अ टाइम लिमिट। और मैं आपसे वादा करता हूँ, वादा में मैं मतलब तोता वादा करती है कि मैं समय रहते ही, जो मैं समय बद दूंगा उस समय के बीच में ही मैं आ जाऊंगा। आफ्टर हेयरिंग दिस किंग बिकम सैड एज ही कुड नॉट लाइव विदाउट हीरामन। ये सुन करके राजा थोड़ा सा दुखी हुए, क्योंकि वो कोई भी डिसीजन लेते थे, मैंने पहले ही आपको बता दिया, जो बिना तोता से पूछे हुए नहीं लेते थे। और ये जब चल जाएंगे तो फिर किससे डिसीजन लेंगे? जैसे लग रहा था कि वो जिंदा नहीं रह पाएंगे चल जाएगा तो। द किंग नेवर वांटेड टू एक्ट इन द हेस्ट, सो ही आस्क्ड हिज मिनिस्टर। द मिनिस्टर सेड, योर मैजेस्टी, हु नोज ही विल रिटर्न और नो। ठीक है। तो राजा जो था, द किंग नेवर वांटेड टू एक्ट इन द हेस्ट, सो ही आस्क्ड हिज मिनिस्टर। और इसलिए राजा जो था जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता था, इसलिए उन्होंने मिनिस्टर से पूछा क्या करे, तोता को जाने दे या नहीं जाने दे। द मिनिस्टर सेड, योर मैजेस्टी, हु नोज ही विल रिटर्न और नॉट। कौन जानता है कि आएगा या फिर नहीं आएगी। ठीक है, तोता जाएगा अगर मम्मी पापा से मिलने, तो क्या वो रिटर्न होगा या नहीं होगा, ये मिनिस्टर यानी मंत्री ने कहा। किससे कहा? राजा से कहा। क्या कहा? कि आप इनको अगर जाने देंगे तो क्या ये ज़रूरी है कि वो फिर रिटर्न आएगा या नहीं। द किंग ऑल्सो गॉट सस्पेशियस अबाउट द हीरामन्स रिटर्न। और इस पे राजा को भी थोड़ा सा शक था कि ये आएगा या नहीं। व्हेन हीरामन हेयर दिस ही फेल्ट हर्ट, इंसल्टेड एंड ह्यूमिलिटी एज ही हैड बीन वेरी लॉयल टू दिस किंग। जब ये बात हीरामन को पता चला, यानी तोता को, वो अपने आप को बहुत हर्ट महसूस किया, बहुत दुखी महसूस किया, इंसल्ट में अपने आप को बहुत ही इंसल्ट महसूस किया। और ये कोई इंसानियत नहीं है, जबकि तोता ने बहुत ही ईमानदारी पूर्वक राजा का हमेशा साथ दिया। He said, my lord, I have been very honest, sincere and loyal. अपने राजा से तोता ने कहा, माई लॉर्ड, आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा महाराज, मैं आपके लिए बहुत ईमानदार रहा, सिंसियर रहा और लॉयल भी रहा। आई हैव नेवर ब्रोकन माई वर्ड, आई हैव ऑलवेज केप्ट माई प्रॉमिस। और मैं अपना शब्द को कभी
झूठा नहीं कर सकता। मैं जो बोल दिया सो बोल दिया, और मेरा वादा रहा कि मैं वादा कभी तोड़ूंगा नहीं, मैं आ जाऊंगा। सो प्लीज़ अलाउ मी टू विजिट माई पेरेंट्स, इसलिए कृपया करके मुझे जाने की अनुमति दें। आई विल रिटर्न ऑन द डे आई प्रॉमिस टू रिटर्न, जो मैंने कहा जिस दिन को मैं लौटूंगा तो लौटूंगा। बिसाइड्स आई विल ब्रिंग यू अ वंडर फ्रूट, ठीक है, इसके बदले में एक वंडर फ्रूट यानी कि कुछ अजीबोगरीब फ्रूट्स, वंडर मतलब अजीब, कुछ अच्छा वंडर जो आश्चर्यचकित करने वाला, वहाँ से फल लाऊंगा। दैट विल मेक यू अ इमोर्टल, और वैसा फ्रूट होगा जिसको आप खाइएगा आप अमर हो जाइएगा। Hearing this, the king became happy and gladly allowed Hiraman to visit his parents only for 10 days, as he wanted to be immortal with the help of the wonder fruit to be brought by Hiraman on his returning from his parent। और जब ही ये बात बोले तोता ने कि मैं वहाँ से एक ऐसा फल लाऊंगा जिसको राजा खाएंगे तो वो इमोर्टल यानी कि अमर हो जाएंगे, ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ, और खुशी होकर उन्होंने कहा कि उनको विजिट करने के लिए, अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए 10 दिन के लिए छुट्टी दे दिया, और उनको कहा कि जब तुम लौटोगी तो वहाँ से वो फ्रूट भी यानी कि फल भी लेते आना। टू बी ब्रॉट बाय द हीरामन ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम हिज पेरेंट, हीरामन फ्लू इन द डायरेक्शन ऑफ हिज होमलैंड। उसके बाद वो उड़ चली अपने होमलैंड के लिए, अपने घर के लिए। व्हेन द लाइंग पेरेंट्स ऑफ हीरामन सॉ हिम दे बिकम वेरी हैप्पी, जब ही पेरेंट्स ने उनको देखा हीरामन को तो बहुत खुशी हो गई। हीरामन टुक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स सो वेल दैट दे रिजाइंड देयर हेल्थ। टाइम पास्ड स्लोली एंड स्लोली, ठीक है। व्हेन अलाइंग हीरामन टुक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स सो वेल दैट, अपने मम्मी पापा को सेवा में लग गई, इस तरह से लग गई कि दे रिगेन्ड देयर हेल्थ, ठीक है, जिससे वो फिर से उसका शरीर ठीक होने लगा। टाइम पास स्लोली एंड स्लोली, हीरामन सेड टू हिज पेरेंट्स आई मस्ट रिटर्न नाउ एज आई प्रोमिस दैट द किंग माई मास्टर विद इन द स्पान ऑफ 10 days। हीरामन ने कहा कि मुझे जाना होगा क्योंकि मैंने अपने राजा से कहा था कि 10 दिन के अंदर ही मैं आ जाऊंगी। द पेरेंट्स हैड नो ऑप्शन, लेकिन पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था। दे क्लियरली परमिटेड देयर सन टू गो बैक टू हिज मास्टर, और उसके पेरेंट्स ने उसको परमिट दे दिया, यानी कि अनुमति दे दी कि नहीं तुम अपने मास्टर के पास जा सकती हो। हीरामन सेड आई हैड प्रोमिस माई मास्टर टू ब्रिंग ए वंडर फ्रूट ऑफ इमोर्टली विथ मी। और हीरामन ने कहा मैं अपने मास्टर को वादा किया था कि मैं आपके लिए एक ऐसा फ्रूट लाऊंगा जिसको लेने से या खाने से राजा जो है क्या हो जाएंगे, इमोर्टल, अमर हो जाएंगे। लेट मी नो द नेम ऑफ द गार्डन वेयर इट ग्रोज, प्लीज लेट मी नो, प्रॉमिस माई मास्टर टू ब्रिंग ए वंडरफुल फ्रूट ऑफ इमोर्टली विथ मी, प्लीज लेट मी नो the name of the garden where it grows। Hiraman's parents not only told him the name of the garden but also allowed him to take the fruit। और हीरामन ने उसको इस गार्डन का नाम पूछा। तो हीरामन ने मुझे बताया कि इस टाइप का गार्डन कहाँ पे मिलेगा, बाग कहाँ पे मिलेगा जहाँ का इस टाइप का फ्रूट मिलेगा। तो हीरामन के पेरेंट्स ने सिर्फ गार्डन का नाम नहीं और उसको वहाँ से फ्रूट लेने के लिए अनुमति भी दे दिया। हीरामन रीच द कोर्ट ऑफ हिज मास्टर। उसके बाद हीरामन अपने मास्टर के कोर्ट यानी कि सभा में पहुँचे। द किंग वॉज वेरी मच प्लीज्ड टू सी हिम बैक। और ये देख कर राजा बहुत खुश हो गया इसको देख करके। ही सेड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव अराइव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट एंड केप्ट योर प्रॉमिस। तुमने पहले ही आगे जो तुम आपने टाइम बताया था, इससे मैं बहुत खुश हुआ, ठीक है। He said, I am very happy that you have arrived before the expiry date and kept your promise। और तुमने अपने वादा को भी निभाया। You have brought the fruit of the immortality as you promised। क्या तुमने have you brought मतलब क्या तुमने लाया जो प्रॉमिस किया था वो फ्रूट के बारे में।
येस योर मैजेस्टी, हेयर इज़ द फ्रूट, रिप्लाइड हीरामन। बोला हीरामन बोला हाँ महाराज मैं आपके लिए फ्रूट भी लाया हूँ और यहाँ रहा आपका, ये रहा आपका फ्रूट। द किंग वॉज ओवरजॉयड टू सी द फ्रूट। यह फ्रूट देख कर राजा बहुत खुश हो गया। ही वांटेड टू ईट अप एंड टू बिकम द इमॉर्टल। वो उसको खाना चाहता था और अमर होना चाहता था। बट दिस मिनिस्टर एडवाइज माई लॉर्ड वाई डोंट यू प्लांट इट इन द सॉइल। तो राजा से उसके मंत्री ने कहा कि आप जो खाइएगा उसे तो इसको पेड़ लगा दीजिए जिससे कि दूसरा पैदा भी हो जाएंगे। माई लॉर्ड वाई डोंट यू प्लांट इन द सॉइल, इट माइट ग्रो इनटू द ट्री एंड वी कुड गेट अ लार्ज नंबर ऑफ द फ्रूट ऑन द सेम काइंड इनेबलिंग मोर एंड मोर। तो हम इसको लगाएंगे और इससे जो फ्रूट्स आएंगे तो बहुत सारा होंगे पेड़ में और इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूज़ कर सकेंगे। पीपल टू बिकम द इमॉर्टल, आदमी भी अमर हो जाएंगे। द किंग सम हाउ एग्री टू द सजेशंस एंड द फ्रूट वाज प्लांटेड इन द सॉइल। और राजा इस तरह से उसके बात को मान लिया और फ्रूट्स को क्या कर दिया, सॉइल में लगा दिया। आफ्टर मेनी ईयर द फ्रूट बिकम टू अपीयर ऑन इट्स ब्रांचेज। बहुत दिन के बाद ब्रांचेज में फ्रूट्स आ गए फिर से। द फर्स्ट फ्रूट फेल ऑन द ग्राउंड। पहला जब फ्रूट्स यानी कि फल गिरा ज़मीन पे, अ पॉइजनस स्नेक सॉ इट। एक पॉइजनस स्नेक यानी कि एक जहरीला सांप इसको देखा। एज इट वाज सो फैंटास्टिक द स्नेक बीट इट एंड इट गो पॉइजनड। ठीक है, it got poisoned. A poisonous snake saw it as it was so fantastic. The snake beat it and it got poisoned. और इस तरह से उन्होंने देखा और उसको खा लिया। When the gardener saw the fruit, he became very glad and took it to the king. जब भी वो खा करके छोड़ दिया था फ्रूट को, तो वो फ्रूट को क्या किया, वो राजा के पास ले गया गार्डनर को देखने के बाद। When the gardener saw that fruit, he became very glad and took it to the king. The king was overjoyed। ये देखकर राजा बहुत खुश हो गए। When Hiramam saw the fruit, he came to know that it had been poisoned। और जब भी राजा हिरामम को पता चला कि इसमें जहर है, he gave the advice to the king not to eat as it was the first fruit of the tree and डेडिकेट इट टू बी गॉड्स। उन्होंने कहा कि ये पेड़ का पहला फ्रूट्स है, इसको आप नहीं खाएं, पहला ये भगवान को समर्पित कर दें। द किंग एग्रीड एंड द फर्स्ट फ्रूट ऑफ इमोर्टली वाज ऑफर टू द गॉड। इस तरह से राजा ने उस फ्रूट्स को गॉड के समर्पित कर दिया। द प्रीस्ट टूक इट टू हिज होम एंड एज सुन एज द मेंबर ऑफ द हिज फैमिली शेयर्ड इट। और ये प्रीस्ट ने उस फल को लेकर, प्रीस्ट मतलब पुजारी जो पूजा भगवान के मंदिर में चढ़ाए होंगे, तो वो लेकर के चले गए घर और सभी अपने फैमिली में शेयर किए। ऑल ऑफ देम डाइड, और सभी मर गए। द किंग कम टू नो अबाउट द डेथ ऑफ द रॉयल प्रीस्ट एंड द मेंबर। जब भी राजा को पता चला इसके घटना के बारे में कि उसके सभी फैमिली के बारे में जो मर गए, his family, the next morning he thought that the Hiramam had brought the poisonous fruit। और उसको पता चला कि हिरामम जो है पहला फ्रूट जो फ्रूट लाया था वो पॉइजनस फ्रूट था। he did not ask or consult anyone। वो किसी से ये बात का पता नहीं किया, ना ही किसी से पूछा। he directly went to Hiramam and killed him। वो डायरेक्ट हिरामम के पास गया और उसको मार डाला। next day when the barber couple saw the tree bearing nice fruits, plucked a fruit and shared themselves। दूसरा दिन जब बारबर मतलब होता है नाई, उन्होंने भी पेड़ पे लगा हुआ फ्रूट्स को देखा और उसमें से तोड़ा और उस अपने आप में शेयर किया, खाना खाया सबको मिल करके। दे वेर सरप्राइज्ड व्हेन दे लुक एट ईच अदर दे हैड ग्रोन वेरी यंग एंड हैंडसम। जब भी खाया तो वो लोग अपने आप में देखा तो वो लोग जवान होता हुआ चला गया और बहुत सुंदर बनता हुआ चला गया। द न्यूज स्प्रेड थ्रू आउट द टाउन एंड फाइनली रीच द किंग एज वेल। ये बात जो है पूरे टाउन में पता चला, लास्ट में राजा के पास भी ये बात पता चला। नाउ द किंग थॉट ओवर द होल मैटर विथ ए कूल माइंड। उसके बाद पूरा बात को ठंडा दिमाग से सोचा उन्होंने।
He called the gardener and said, "Had you plucked that fruit from the tree?" The gardener से पूछा, क्या तुमने वो जो सेब पहले जो फ्रूट्स लाए थे, फल जो लाए थे, क्या तुमने उसे पेड़ से तोड़ा था? Had you plucked that fruit from the tree? No, your majesty, I picked it up from the ground. The gardener replied. गार्डनर ने बताया कि नहीं, मैं पेड़ से नहीं तोड़ा था, मैं तो ज़मीन पे गिरा हुआ था, उसको लाया था. The king understood the whole matter. और इस तरह से राजा को पूरा मैटर का पता चला, पूरा बात पता चला. The fallen fruit must have been poisoned by some पॉइजनस स्नेक और इंसेक्ट. तब उसको पता चला कि नीचे हुआ फ्रूट जो था, हो सकता है कि कोई जानवर, पॉइजनस जानवर या फिर स्नेक या फिर कोई कीड़े मकोड़े खाए होंगे. द फॉलन फ्रूट्स मस्ट हैव बीन poisoned by the some poisonous snake or insect. He cried and wept bitterly as he had killed his loyal, wise and the handsome pet in the hedge. और इस टाइप को उसको बहुत पछतावा हुआ, छाती पीट पीट के रोने लगा, जिससे कि उसका अपने करतूत पे बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अच्छे एक वाइज पैरट्स को, बहुत सुंदर पैरट्स को मैंने मार डाला. But it was of no use. Dear children, everyone has to abide by the one's word. An evil act has an evil end. So it must be remembered, don't do today for what you will repent tomorrow. Marry in haste, repent as a lizard. Never take a step in haste. इसलिए बच्चों, कभी भी कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए, जिससे आपको हानि हो सकता है. ठीक है, फिर दूसरे कहानी पे चलते हैं. Once there lived a man who had a faithful dog. एक समय की बात है, एक आदमी था जिसके एक बहुत ही वफादार कुत्ता हुआ करता था. He loved his dog very much. और वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करते थे. One day he along with his wife to go to his friend's house. एक दिन जो था अपने वाइफ के साथ वो आदमी वाइफ के साथ वो अपने फ्रेंड्स के घर गए. He had only a son. He had only a son about 3 or 4 years old. उसके पास एक बेटा था जो 3 या 4 साल के थे. The man left the dog at the door of his house to guard his sons and the house. और आदमी ने जब वो जाने लगे फ्रेंड्स के घर, तो वो कुत्ता को अपने घर में छोड़ दिया और अपने बच्चे को भी देखभाल करने के लिए कुत्ते पे ही छोड़ दिए थे. By the chance the dog saw the wolf trying to get into the house. The dog did not let him in. इसलिए कि कभी भेड़िया भी उसके घर के अंदर जाना चाहे तो कुत्ता जो है उसको अंदर जाने नहीं देगा. After a dangerous fight between the two, the wolf ran away soon. ठीक है, after a dangerous fight between the two, जब भेड़िया आ गया तो क्या वो दोनों के साथ फाइट हुआ. बहुत फाइट होने के बाद, दोनों की लड़ाई होने के बाद, द वुल्फ रन अवे. ठीक है, द वुल्फ रन अवे. सून आफ्टर द मास्टर कैम द डॉग रन टू हिम वैगिंग इट्स टेल. ठीक है, और जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो जो भेड़िया था वो जंगल में भाग गया. ठीक है, रन अवे. सून आफ्टर द मास्टर कैम. जब भी मास्टर आया, मास्टर मतलब मालिक आए, तो डॉग जो था अपना पूंछ को हिलाते हुए अपने मालिक के पास पहुंचा. द डॉग रन टू हिम वैगिंग हिज टेल. व्हेन द मास्टर सॉ इट्स माउथ stained with the blood, he got suspicious. मास्टर ने देखा कि कुत्ते के मुंह में ब्लड लगा हुआ था. वो सोचा न समझा, वो अपने उस पर शक कर लिया. He soon thought that the dog had killed his only son. उसको लगा कि उसके बेटे को ही कुत्ता ने खा लिया. He at once shot the dog dead with his gun. और उन्होंने तो बंदूक निकाला और कुत्ते को मार दिया. He did not think with cool mind or not went inside the house to see his son. वो अपने ठंडे दिमाग से सोचा भी नहीं और घर के अंदर गया भी नहीं, घर के बाहर ही कुत्ते को मार दिया. When the man went inside the house and saw his son alive, he wept bitterly. और जब ही घर के अंदर गया तो उसका बेटा अपने को देख करके इसको बहुत पछतावा हुआ. He repented his folly. अपने पछतावा पे बहुत ये अपने करतूत पे बहुत पछताया. बट व्हाट कुड बी डन देन. लेकिन वो क्या कर सकता था तब. ही हैड किल्ड हिज फेथफुल डॉग हिमसेल्फ विदाउट नोइंग द रियलिटी. बिना रियलिटी जाने उन्होंने कुत्ता को मार दिया था.
Dear children, don't act in a hurry without the thinking properly, as you may take a wrong step in haste. इसलिए बच्चों कभी भी बिना सोचे हुए काम नहीं करना जिससे कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े. Whenever an ugly situation appear before you, think over it and find some way out. कभी भी तुम पे कोई ऐसा दुविधा आ जाए तो उस पर सोचो और कोई अलग रास्ता निकालने की कोशिश करो. ठीक है बच्चों, अब आते हैं तीसरा स्टोरी पे. वन डे ए हंटर वेंट इन द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग. एक बार जो है एक शिकारी जो था शिकार करने जंगल को गया. ही स्केयर्ड फॉर सम ग्रेन एंड स्प्रेड ए नेट इन ऑर्डर टू ट्रैप द बर्ड. उन्होंने दाना छिड़का और उस पर जाल बिछाया जिससे कि कोई बर्ड आके उसमें कोई चिड़िया के फंसेंगे. ही हाइड हिमसेल्फ इन द ट्री नियर बाय. और वो एक पेड़ के पीछे छिप गया उसी के बगल में. ए फ्लाइट ऑफ द पिजन वॉज फ्लाइंग इन द स्काई. और एक बार फ्लाइट ऑफ पिजन यानी कि झुंड, पिजन का झुंड स्काई से उड़ता हुआ जा रहा था. सम ऑफ देम शॉ द ग्रेन स्केयर ऑन द ग्राउंड. कुछ ने ग्रेन मतलब दाना को ग्राउंड पे देखा. वन ऑफ देम सेड वी आर वेरी हंग्री. उसमें से कबूतर में से एक कबूतर ने कहा हम लोग बहुत भूखे हैं. वी हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर लास्ट 2 days. 2 दिन से हम लोग ने कुछ नहीं खाया, हम लोग बहुत भूखे हैं. वाई डोंट बी डिसेंडेड टू द ग्राउंड एंड ईट द ग्रेन. क्यों नहीं हम लोग ग्राउंड पे यानी ज़मीन पे उतरे और ये दाना को खाए. देयर लीडर नेम्ड चित्रग्रीव सेड डोंट टेक एनी स्टेप इन द हरी. तो उसके एक लीडर था चित्रग्रीव जिन्होंने कहा कि कोई भी जल्दीबाजी में कोई काम मत लो. आई ऑल्सो सी द ग्रेन स्केयर्ड ऑन द ग्राउंड. बट वो भी उसके लीडर भी उसके सरदार भी ने कहा कि मैं भी देख रहा हूँ कि उस पर स्केटर फैला हुआ है दाना ज़मीन पे. बट थिंक विथ ए कूल माइंड. लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो. डेफिनेटली देयर इज ए समवन हु वांट टू ट्रैप अस इन द नेट. लेकिन कोई है जो मुझे जाल में फंसाना चाहता है. सो आई एडवाइज यू नॉट टू डिसेंडेड डाउन. इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि नीचे मत उतरो. बट नो वन टू केयर अबाउट द वर्ड्स ऑफ द चीफ एंड डिसेंडेड टू द ग्राउंड. लेकिन कोई भी उसके बात को नहीं माना और ज़मीन पर उतर के दाना चुगने लगा. एज सुन एज दे बिगन टू ईट द डिसेंड ग्रेन दे आर ट्रैप इन द नेट ऑफ द हंटर. और इस तरह से वो सब हंटर के जाल में फंस गए. दे लुक्ड एट देयर चीफ नर्वसली. चित्रग्रीव सेड यू हैव एक्टेड इन द हेस्ट. तुम लोगों ने जल्दीबाजी में काम किया. उसके राजा ने उसके सरदार ने कहा. बट डोंट लूज हार्ट. लेकिन अपने आप को धैर्य मत खो. इफ वी थिंक विद द कूल माइंड वी शैल बी एबल टू फाइंड सम वे आउट ऑफ द अगली सिचुएशन. इस खराब सिचुएशन को तो हमको सोचने दो. कूल माइंड से हम लोग सोचें जिससे कि इससे कैसे निवारा होगा. अ प्लान केम टू द माइंड ऑफ द चित्रग्रीव सेड लिसन इफ यू फ्लाई अवे ऑल एट वंस अलॉन्ग विद द नेट योर लाइफ्स कैन बी सेव्ड. ऑल द पिजन डिड सो. उन्होंने कहा अगर हम लोग एक साथ सभी जोर लगाएं तो हम लोग बच सकते हैं. ऑल ऑफ द पिजन. और इसी टाइप से किया. द पिजन फ्लू विद द नेट एंड फाइनली caught the cords of the net by the rat who happened to be friends of चित्रग्रीव. उसको सब लेके उड़ गया उसका नेट को. और उसका चित्रग्रीव का एक दोस्त हुआ करता था चूहा जिन्होंने जाल को कुतर दिया. सो डियर चिल्ड्रन यू ऑल मस्ट हैव पेशेंस इन द एनी ग्रेव सिचुएशंस अपीयर बिफोर यू नेवर एक्ट इन हैज. इसलिए हम लोगों को कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए बच्चों. ठीक है बच्चों, चलिए इसका क्वेश्चन आंसर ये रहा. आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन आंसर क्योंकि आप 7 में चले गए और इजी चैप्टर है, बना सकते हैं. ठीक है, फिर इसका टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट जो होता है होगा. ठीक है बच्चों, थैंक यू.